दोस्तों नमस्कार। अभी थोड़े समय पहले भारत में एआई समिट खत्म हुआ है और अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका के अंदर एआई को लेकर एक तरह से युद्ध सा शुरू हो गया है। मुद्दा है कि एआई पे कंट्रोल किसका हो। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में एआई के जो खतरे हैं और उसका सरकारों द्वारा मिसयूज कैसे हो सकता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, दवाइयों में वगैरह वगैरह। अब जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो ये कि एग्रीकल्चर के अलावा जो पूरा का पूरा इस्तेमाल अमेरिका में इस समय एआई में हो रहा है वो हो रहा है हथियारों के लिए। और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि एआई की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन सब की फ्री एक्सेस अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को हो। तो किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंस की बात कर रहे हैं। और खबर अब ये निकल के आ रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो अपहरण किया अमेरिका ने, उसमें भी एआई के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एआई को लेकर अमेरिका में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है कंपनियां और सरकारों के बीच में। अब इस बात को समझना है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस महत्वपूर्ण घटना को जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा मैं कह रहा हूं, अब ये लड़ाई दो देशों के बीच में नहीं है, ये किसी और आर्मी के बीच में नहीं है। ये जो लड़ाई इस समय चल रही है वो अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसका, और एंथ्रोपिक जो क्लाउड करके जो आकर आप एआई यूज करते हैं, तो क्लाउड करके जो एआई सॉफ्टवेयर है उसको लेकर ये युद्ध हो रहा है। पेंटागन कहता है कि क्लाउड अपना पूरा एक्सेस हमें दे, और जो क्लाउड के मालिक हैं उन्होंने ये कहा, जो उसके प्रमोटर हैं, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि आप एआई का मिसयूज कर रहे हैं। अब इसको लेकर जो विवाद बढ़ा वो क्या है और इसका खामियाजा क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं है। इश्यू ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कौन करेगा, सरकार या जो कंपनियां डेवलप कर रही हैं वो कंट्रोल करेंगी। और यहां पे मुद्दा ये आता है कि क्योंकि अगर कंपनियां सरकार के आगे झुक जाती हैं तो सरकार इस्तेमाल करेगी हथियारों के रूप में। एआई को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चिंता है वो ये है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं युद्ध की, फिर लोगों के ऊपर सर्वेलेंस, क्योंकि लोग अपने बात रखते हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी जगह है, तो सरकारें एआई का इस्तेमाल करेंगी कि किस ग्रुप के अंदर क्या चर्चा हो रही है, कहां से ये बातें उठ रही हैं, कहां पे किसको दबाना है। सरकार फिर एआई का इस्तेमाल इस काम में करेंगी। सर्वेलेंस के लिए, लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। और ओवरऑल जो ग्लोबल पावर बैलेंस है, अब ये डिपेंड करेगा कि किसके हाथ में एआई की कितनी ताकत है। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, जब से दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ है, जब से दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आई है, मुझे लगता है एआई उसके बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो एआई कर रहा है, इसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि हम सोच भी नहीं सकते, हर जगह हर समय। तो किस तरह से होगा इसको समझना भी जरूरी है। इसीलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि झगड़ा किस बात को लेकर, झगड़ा है आइडियोलॉजी का लेकर। मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूं शांति प्रिय कामों के लिए, ट्रंप साहब चाहते हैं नहीं, हम जो लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे ड्रोन, मिसाइल, उन सब में एआई होगा और एआई के माध्यम से हम संचालित करेंगे। और जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वहां पे हम एआई के माध्यम से ड्रोन्स को गाइड करेंगे और ड्रोन्स फिर उस तरह से आक्रमण करेगा। यह सारा काम ऑटोनोमस होना चाहिए, हमें आदमी नहीं चाहिए। हम प्रोग्रामिंग करके ड्रोन्स में डाल देंगे और ड्रोन्स फिर अपने हिसाब से टारगेट डिटेक्ट करेगा और हमला करेगा। अब सवाल इस बात का है कि ड्रोन को कैसे पता लगेगा सामने बच्चा है, औरत है या फौजी है। ये चिंता की बातें अब सामने निकल के आएंगी।
इसका मतलब यह है कि जो एंट्रोपिक के जो सीईओ हैं डेरियो एमोडेई, ये भी भारत आए थे। इन्होंने कहा कि भाई ये चिंता की बात है, हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो उनका ये कहना था कि एआई सेफ्टी, अलाइनमेंट एंड एथिकल गार्ड रेल्स, कि एआई का मिसयूज ना हो, इसके बारे में चिंता की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, उन्होंने इनको अल्टीमेटम दे दिया फ्राइडे तक के लिए कि आप जवाब दीजिए कि आप हमारी शर्तों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मतलब आप पूरा का पूरा जो आपका एआई सिस्टम है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में, हम जैसा चाहें वैसा हो, और हमें आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये अधिकार देने होंगे। और उन्होंने मना किया है। उनका सिर्फ ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि अगर एआई लॉफुल है, अगर आप ये कहते हैं कि एआई में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों नहीं यूज कर सकती। उनका ये कहना है कि देखिए, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूज करेगी तो आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि हम इसमें चाहते हैं कि ना तो कोई हमारे लिए आप रिस्ट्रिक्शंस रखाओ, चाहे एथिकल और अनएथिकल का मुद्दा नहीं उठता है, रेड लाइन हमें नहीं चाहिए, और इसमें रिफ्यूजल बटन, अगर आप वैसे किसी एआई टूल पे जाके कोई सवाल करते हैं और वो अनएथिकल होता है तो एआई टूल मना कर देता है कि वी विल नॉट आंसर दिस। आप किसी की पर्सनल जानकारी ढूंढना चाहते हैं तो एआई टूल मना कर देता है। लेकिन सरकार चाहती है, डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती है ये अधिकार हमें हो। झगड़ा इस बात को लेकर है। तो कुल मिला के पेंटागन ने कहा हमें पूरा आजादी चाहिए, और एंट्रोपिक ने कहा ये हम नहीं दे सकते, ये हमारे जो उसूल हैं उसके खिलाफ। तो क्या हुआ, अल्टीमेटम ये दे दिया गया कि भाई या तो आप सारी जानकारी हमें दें विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, अदरवाइज हम आपको सबसे बड़ी बात निकालेंगे कि हम आपको एज सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर करेंगे। अब सप्लाई चेन रिस्क क्या होता है अमेरिका में? सप्लाई चेन रिस्क ये होता है कि जितनी भी कंपनियां अमेरिका के सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हैं, वो फिर एंट्रोपिक के साथ काम नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्कूल, कॉलेज, डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कंपनियां जो भी अमेरिका की सरकार के साथ काम कर रही होंगी, उसको एंट्रोपिक का बहिष्कार करना होगा। वो एंट्रोपिक के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि एंट्रोपिक इज ए सप्लाई चेन रिस्क। अमेरिका उसको अपने लिए खतरा मानेगा। इस बात को समझना होगा। दूसरी तरफ डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, इसका कारण यह है कहने का, इस कानून के अंदर यह आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मान के, चाहे वो आपके पर्सनल एसेट्स हो, सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे की बात आ जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। अब एंट्रोपिक को यह सोचना है कि क्या करना होगा। कुल मिला के ये नेगोशिएशन नहीं है, ये धमकी है। ये ट्रंप की धमकी है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। और ये जो इशू है, अब ये धीरे धीरे सीरियस मुद्दा बनता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस समय जो स्टेट अथॉरिटी है, वो जो कॉरपोरेट के अपने राइट्स होते हैं उसको ओवरटेक कर देगा। इसका मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी का राष्ट्रीयकरण। चाहे मालिक आप रहोगे, लेकिन अब आप सरकारी सिस्टम के अधीन काम करो। अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, जिन दो मुद्दों के ऊपर एंट्रोपिक ने मना किया, वो समझने की बात यह है कि एक तो ऑटोनोमस जो मिलिट्री टारगेटिंग आप सिस्टम करना चाह रहे हो, कि हम एआई के टूल के माध्यम से ड्रोन्स में, टैंक्स में, बाकी हथियारों में हम ये सिस्टम इनबिल्ट फिट कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सब हथियार अपने आप काम करें, उसमें फौजी भेजने की हमें जरूरत ही नहीं। चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो अंडर वाटर व्हीकल्स हो, या कुछ भी हो, हमें वहां पे अब कंट्रोल की जरूरत नहीं है। हम मशीन को प्रोग्राम कर देंगे, मशीन अपने आप से कैमरे से फोटो लेगी, फोटो को एनालाइज करेगी और अपने आप ही टारगेट डिसाइड करेगी, और फायरिंग करना है या नहीं करना है ये मशीन खुद डिसाइड करेगी। ये होता है ऑटोनोमस सिस्टम। और दूसरी तरफ आती है बात डोमेस्टिक मास सर्वेलेंस की।
अब ट्रम्प साहब को यह ढूंढना है कि साहब एप्स्टीन फाइल में कहां कहां लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और उसको कैसे दबाना है। तो इस सिस्टम के माध्यम से वो पूरे अमेरिका के और पूरी दुनिया के डेटा को सर्च करेंगे और पता लगेगा कि कहां कहां से कितने लोग ट्रंप के खिलाफ विचार रख रहे हैं या ट्रंप के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और फिर उनके पास तो साधन है, चाहे वो एफबीआई है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है फिर वो जानते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जो बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन के बारे में जैसा मैंने कहा, ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है कि ड्रोन को कैसे पता लगेगा कि इंसान है, बच्चा है, जो अपराधी नहीं है, फौजी है, कौन है। आप कैसे उस पर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मशीन को तो फर्क नहीं पड़ता। आप फौज को आदेश दे सकते हो, सैनिक को आदेश दे सकते हो, पुलिस वाले को आदेश दे सकते हो कि ऐसी स्थिति में आपको फायरिंग नहीं करनी है। लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल को या ऑटोनोमस ड्रोन को आप क्या बोलोगे? ये चिंता की बात आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो ओवरसाइट है ऑटोनोमस व्हीकल या टेक्नोलॉजी के ऊपर, ओवरसाइट मुश्किल हो जाता है एंड मशीन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और दूसरा कंसर्न है एआई असिस्टेड मास सर्वेलेंस। और यहां पे चिंता इसी बात की है कि इस समय हजारों लोग सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखते हैं, करोड़ों लोग। अब हर एक को पढ़ना सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन एआई की मदद से आप एक एक कन्वर्सेशन, बिलियंस ऑफ कन्वर्सेशंस आप तुरंत पढ़ सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? आप ट्रैक करोगे दो लोगों की जो विचार है, उनको आप उनको टारगेट करोगे। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इसीलिए ये उचित नहीं है। तो इसका कहना यह है कि भाई सर्वेलेंस, वेपन डेवलपमेंट और इंसाइटिंग वायलेंस, अगर इसके लिए एआई काम आएगा तो हम परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन ट्रंप सरकार का कहना यह है कि आप होते कौन और रोकने वाले? अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यह मुद्दा इस बात को लेकर है। इतना मुद्दा गरमाया क्यों? अल्टीमेटली जब चीजें सामने आई कि जो मडूरो का जो एब्डक्शन हुआ था, अपहरण किया था अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने, उसमें जो क्लॉड सॉफ्टवेयर है एंट्रोपिक का, उसका इस्तेमाल हुआ था। जब ये खबरें आने लगी तो एंट्रोपिक ने मिलिट्री डिपार्टमेंट से ये पूछा कि क्या आपने, और जो कॉन्ट्रैक्टर इस पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व था वो टेक्निकली इजराइल की कंपनी है, तो उससे ये पूछा गया कि आप हमें बताइए कि क्या आपने हमारे सॉफ्टवेयर का मिसयूज किया। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? अगर वो मिसयूज होता तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता, कोर्ट में मैटर जाता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती और कई और परतें खुलती, फिर कोर्ट में मुद्दा बैठ जाता और फिर विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन और दुनिया भर की चीजें होती। तो इसको लेकर अमेरिका की तरफ से हलचल हुई। उन्होंने कहा कि आप हमसे पूछने वाले कौन होते हो? हम आपको अल्टीमेटम देंगे कि जैसा हम कह रहे हैं आप करते हो या हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। इसका मतलब ये है कि अब सिचुएशन ये हो गई है कि जो एथिकल बाउंड्रीज हैं उसकी जगह अब बैटलफील्ड रियलिटीज सामने आएंगी कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो कंपनियां अभी तक ये कह रही थी कि हम इसको एथिकल टूल की तरह डेवलप कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट्स ही इस टूल का मिसयूज करेंगी तो फिर कंपनीज के हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वो कंपनीज जो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, जो वो कह रहे हैं कि इसका एथिकल यूज होना चाहिए, जब सरकारें उसका हथियारों के रूप में इस्तेमाल करेंगी तो फिर क्या होगा? ये इस समय विवाद शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपने सरकार को टेक्नोलॉजी दे दी तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सरकार और फौज का डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, या सरकार सर्वेलेंस करेगी, लोगों पे निगरानी रखने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगी। तब आप क्या करो? आपके हाथ से तो टेक्नोलॉजी जा चुकी। ये बात बहुत क्लियर निकल के आ रही है। इसीलिए दुनिया में इस तरह के 3 मॉडल बन रहे हैं दोस्तों। पहला है फुल्ली स्टेट कंट्रोल्ड, जैसे चाइना में हो रहा है। जो भी वहां पे एआई डेवलपमेंट होगा उस सर्वर का पूरा लिंक चाइना का जो मास्टर सर्वर है उसके साथ रहेगा, सारा डेटा वहां स्टोर होगा। दूसरा है कॉर्पोरेट अलाइंड, सरकार और कंपनियां मिलकर कुछ करें। और तीसरा सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है एआई में, वो प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से,
जैसे हो सकता है डीआरडीओ काम कर रहा हो, इजराइल कर रहा हो, अमेरिका का पेंटागन कर रहा हो, बहुत सारी संस्थाएं कर रही होंगी प्योरली फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके फायदे हैं, फौज को फायदे हैं। लेकिन प्राइवेट सिस्टम को मतलब मिलिट्री यूज में लाना, ये एक जो ड्यूअल सिस्टम है, इसको लेकर चिंता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये कहा जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि जो एआई का यूज है मिलिट्री में वो लॉफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट नॉट विद एआई कंपनी। ये अमेरिका की सरकार का कहना है, लेकिन कंपनी का कहना यह है कि अगर एक बार हम गार्ड रेल्स, रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं और इसका जो हार्म होगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हमें तो यह कहा जाएगा ना कि अगर आपने परमिशन नहीं दी होती तो सरकार ये मिसयूज नहीं करती। तो अल्टीमेटली जिम्मेवारी हमारे पे आ रही है। तो मुद्दा बन के ये आ रहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या एथिकल एआई रिस्ट्रेंट। अब ये गंभीर मुद्दा है, एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी तरफ एथिकल एक्टिविटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर आपको अनएथिकल होना पड़े तो ये क्या गलत है? ये सवाल भी डिबेट में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और अब ये कहां तक है ये समझना जरूरी है। लेकिन भारत के लिए इसमें मैसेज क्या है उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत की तरफ से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे खर्चा हो रहा है तो एआई का इस्तेमाल काफी होगा और भारत सरकार और डीआरडीओ इनमें लगी होंगी, इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम जो हो रहा है, इन सबको आप आदमी की मदद से तो ट्रैक नहीं कर सकते, आपको तो एआई की जरूरत है। लेकिन अब आप प्राइवेट सेक्टर से लो के उसका मिसयूज करोगे या मिलिट्री के लिए स्पेशलाइज बनाओगे, अब फर्क इस बात का है। क्योंकि इस समय जो अमेरिका की फर्म्स हैं उनके लिए यह कहा जा रहा है कि भाई आप मिलिट्री कंप्लायंस के लिए परमिशन दो। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पे अमेरिका की जो कंपनियां हैं, एआई कंपनियां जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड, ग्रॉक्स या जो गूगल की है, ये सब कंपनियां जब पब्लिक का डेटा लेंगी और अमेरिका की सरकार को देंगी तब क्या होगा, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो जो डिबेट है दोस्तों वो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, अब टेक्नोलॉजी तो एक हाशिए में चला। अब जो डिबेट हो गई है वो हो गई है अल्टीमेटली कंट्रोल को लेकर, स्ट्रेटेजिक सॉवरिटी को लेकर कि एआई की टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल किसका। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी और इसके कई तरह के परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन मुद्दा अब कंट्रोल का है और आपको पता है कि ट्रंप साहब चाहते हैं सब कुछ उनके अंडर हो। तो ये मुद्दा अब हमारे सामने है। तो इसके लिए अब सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव ऑटोनोमस वॉरफेयर। अब इस बात को समझना है, कैन कॉर्पोरेट्स रेजिस्ट स्टेट पावर, क्या कंपनी मना कर सकती है सरकारों को, यह भी अब मुद्दा सामने आएगा। और जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर जो डोमिनेंस होगा, क्या वो एआई की मदद से होगा? अभी तक तो हम डॉलर को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या हम एआई को इस्तेमाल करेंगे? अब ये भी समझने की बात है। तो आने वाले दिनों में तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है? बिकॉज एआई कंट्रोल्स वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक डिबेट एंड थॉट्स। ये भी तो एआई कर रहा है। आपकी सोच को बदलने का काम, आपके सोशल मीडिया पे मैसेजिंग का काम, उसका जवाब देने का काम, बहुत कुछ हो सकता है। तो जो अल्टीमेटली ये है कि एआई किसके कंट्रोल में है, तो पॉइंट ये है इट इज नो मोर ए टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन। हम आज सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये खबर है, हमेशा की तरह हम एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। कारण बहुत सिंपल है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ पावर। जो एआई है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, अब ये ताकत का पर्याय बन गया है। जैसे डॉलर बना वैसे अब एआई बन रहा है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि एआई के फायदे नुकसान क्या हैं, हमें क्या करना है, एज ए सिटीजन हमारा रोल क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी कंट्रोल के बाहर है। लेकिन अगर हमें जानकारी रहेगी तो शायद हम थोड़ा संभल के काम करें। जागरूकता जरूरी है ताकि एक्सीडेंट कम हो।
आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।